नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत निम्बी कला के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान भंवरू खां जी उर्फ प्रशांत खां जी। तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने आप पे जो विश्वास जताया और सरपंच पद की जो जिम्मेदारी दी, तो किस प्रकार आपका कार्यकाल रहा, जनता को यहाँ की जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किस प्रकार मिला, जनता को राहत मिली या आहत हुई। तो सबसे पहले तो समसा हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को जिस प्रकार आपका जो राजनीतिक कार्यकाल है, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई, तो आपके राजनीतिक कार्यकाल की बारे में चर्चा। राजनीतिक शुरुआत तो मेरी सरपंच से ही हुई थी। पिछला चुनाव मैंने लड़ा था, जो पीछे के हमारे सरपंच थे अली खां जी, उनके साथ। तो मैं 119 वोट से हार गया था चुनाव। और अभी दूसरा बार मैंने चुनाव लड़ा था तो 502 वोट से मेरी विजय हुई थी और अली खां जी 502 वोट से पराजित हुए थे यहाँ से। और राजनीतिक तो हमारी यही है। वैसे तो राजनीतिक में तो वैसे जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कोई पद के लिए हमने राजनीतिक पहले नहीं की थी। सपोर्ट के हिसाब से हमने राजनीति की थी और यही है हमारा राजनीतिक कार्यकाल तो अभी का। सब साहब अगर बात करें, क्योंकि ग्राम पंचायत है जो एक जिस प्रकार जनता का जो सीधा जुड़ाव है, और कहीं ना कहीं जब सरपंच पद पे आते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का भी सामना भी करना पड़ता है। मुख्य रूप से आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्याएं रही आपके सामने? देखो, समस्याएं तो बहुत सारी रहती है पंचायत में और लोगों की डिमांड भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे टाइम पूरा होता है या कार्यकाल होता है, टाइम टू टाइम मतलब समस्या तो आती रहती है। डेली की समस्या अलग अलग रहती है, कभी कुछ है कभी कुछ है। समस्या तो कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। तो ये तो वक्त के हिसाब से सब कुछ समाधान भी होता है। कुछ कामों में कुछ देरी भी होती है और होता भी है वो काम। समस्या तो रहती है, लेकिन जनता की सुनवाई करनी पड़ती है और सुनना भी चाहिए। जो जिस पद पे आप हैं तो जनता के लिए बने हुए हैं, तो जनता के काम करें, अपनी कोशिश करें पूरी। राज्य सरकार से या प्रधानमंत्री का कोई आता है बजट, उसके हिसाब से या नरेगा के हिसाब से या जिला परिषद के हिसाब से या पंचायत के स्तर का काम हो तो पंचायत के स्तर पे या एमएलए लैंड के हिसाब से, तो एमएलए से जो काम होने वाला है वो एमएलए से भी बजट लेना चाहिए और करवाना चाहिए। जनता का काम, सुनवाई करनी चाहिए जनता की। ये मेरी प्राथमिकता है। साहब अगर बात करें मुख्य रूप से आपके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया, किस प्रकार देन रही आपके विकास कार्यों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में? देखो, शिक्षा के हिसाब से तो हमारे गांव में सीनियर स्कूल है, पहले से बनी हुई है सीनियर स्कूल। हमारा कार्यकाल आने के बाद में तो हमने कक्षा की कमी थी हमारी स्कूल के अंदर। जो हमारे एमएलए साहब ने कक्षा बनवाए हैं करीब 46-47 लाख के। और हमारी गांव की जो स्कूल बनी थी उसकी बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री थी लेकिन बहुत छोटी थी। तो एमएलए लैंड से हमने बाउंड्री बनवाया है और कुछ हमारी निजी मतलब मदद करके हमने गांव की या स्कूल की तो हमने काम करवाया है, अपने जेब से भी करवाया है। और एक गेट का निर्माण हमने करवाया था, हमारे निजी पैसों से कराए हैं, तो उसमें हमारा निजी खर्च हुआ है, कोई सरकारी पैसा उसमें नहीं लगा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें कहीं ना कहीं अगर बजट की बात है, वो तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो कहीं ना कहीं लागू होती है, लेकिन आपकी जो ये सबसे बड़ी सौगात रही कि जो निजी फंड से आपने जो कार्य करवाए हैं वो एक सराहनीय कार्य। तो सबसे अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जो ये क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, पेयजल की सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता है। आपके कार्यकाल में क्या सुविधाएं मिल रही है जनता को? देखो, पेयजल की तो समस्या पूरे राजस्थान में है, ये एक जगह का मसला तो है नहीं। फिर भी हमारे गांव निम्बी कलना पंचायत में, पंचायत की बात नहीं करूँगा, खातियावासनी में हमारे पेयजल की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्यों, वहाँ पानी है नहीं है, वो भी मीठा पानी नहीं है। तो वहाँ 1-2 ट्यूबवेल करवाए थे लेकिन उसमें खारा पानी है आ रहा है। नहर के पानी पे ही वो सब डिपेंड है सब लोग। निम्बी में तो पेयजल की ज़्यादा समस्या नहीं है। जो जिस मोहल्ले में हम बैठे हैं अभी,
उसमें समस्या है। एक दो ट्यूबवेल हमने करवाए थे यहाँ, लेकिन पानी नहीं मिला। तो अभी हमने पीएचडी से एक ट्यूबवेल बनवाया तकरीबन 17,40,000 का। तो ट्यूबवेल बन के तैयार हो गए, उसमें पानी भी है, उसमें मोटर वगैरह डाल दी है और पाइप भी डाल दिए हैं। अभी बिजली का कनेक्शन होना बाकी है, तो 2-4 दिन में या 5 दिन में ये हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो पानी की तो इतनी समस्या हमारे गांव में है नहीं। पहले से 2-3 टंकी बनी हुई है हमारे यहाँ, पुराने टाइम से 2 टंकी तो पहले ही है। एक ही अपनी नहरी टंकी बनी हुई है जिसका 2-3 गांव में सप्लाई होता है पानी। एक तो हमारे निम्बी खुर्द में, एक डिकावा जो पहले पंचायत का गांव था उसमें, एक हमारे गांव में। तो अभी जो नई टंकी है सरकार ने, पिछली सरकार ने पास की थी, अगर ये सरकार चेंज हुई है उसमें अगर ये टंकियाँ देते हैं तो इन गाँवों में टंकियाँ बन जाएगी मेरे ख्याल। वहाँ तो डिकावा में तो बन रही है टंकी, टंकी बनने के बाद में नहरी क्षेत्र से उसको जोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ से हमारा ये कट हो जाएगा गांव। और निम्बी खुर्द में भी टंकी की डिमांड है, वो बन गई तो वो भी कट हो जाएगा। फिर हमारे सप्लाई की समस्या ज़्यादातर रहेगी ढाणियों में। पहले तो ढाणियों में पानी था और अभी ज़मीन में पानी नहीं है, बहुत कम है, तो ढाणियों में थोड़ी परेशानी है हमारे पानी की। तो वो गांव अलग हो जाएंगे। उसके बाद में मेरे ख्याल जो सेकंड पेज की जो लाइनें आएगी इंदिरा गांधी नहर की, तो वो ढाणियों का काम होगा और उसमें पे जल की सप्लाई हो जाएगी सुचारू रूप से, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, अगर बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, अपना जो ग्राम पंचायत है जिला हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर होने के नाते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ है यहाँ की जनता को किस प्रकार मिल रहा है? देखो, स्वास्थ्य के लिए तो हमारे ज़्यादातर हाई से पे जाते हैं, डीडवाना ज़्यादा जाते हैं। यहाँ एक पुरानी हॉस्पिटल बनी हुई है जिसमें एक मैडम बैठती है, और छोटी मोटी जो होती हैं ए वैसे तो दूसरे प्राइवेट डॉक्टर रहते हैं यहाँ, उसकी छोड़ो आप। लेकिन सरकारी तो सुविधा आप डीडवाना में हमारे को मिलती है। जो जिले लेवल की हमारी हॉस्पिटल बनी हुई है, पिछले सरकार में ये जिले लेवल की हॉस्पिटल बन गई है। तो वहाँ में स्वास्थ्य से की तो मतलब अच्छी है, वहाँ डीडवाना में हो रहा है। और ज़्यादातर जयपुर या सिक्कर यहाँ इलाज करवाते हैं ज़्यादातर। नहीं, अगर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ ना आपने बताया कि जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ लोगों को सुविधाएं मिल रही है, यानी कि वहाँ पे नर्स वगैरह है। तो सर अगर बात करें कि जैसे गांव में अधिकतर जैसे बरसाती टाइम में क्या है कि गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है लोगों को काफ़ी सामना करना पड़ता है, आपके द्वारा क्या देन रही या क्या यहाँ पे किस प्रकार निस्तारण है? देखो, गंदे पानी की तो हमारे गांव के बीच में ज़मीन है, जो हमारी गौचर ज़मीन है या उसको तलाई बोले हम, तो उसके अंदर पानी जाता है हमारा। 2-3 गलियों के अंदर हमने ये लाइन डाली हुई है गंदे पानी की निकासी की, जो हमारे को लाइन के पैसे एमएलए लैंड से मिले हैं और एमएलए साहब ने डलवाए हैं वो। तो इसके हिसाब से पानी तो यहाँ से जाता है। 1-2 जगह गांव में अभी भी समस्या है पानी की, तो वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के अंदर वहाँ भी लाइन डलवा दें और वो पानी यहाँ गौचर के अंदर जो तलाई बनी हुई है या खड्डा खोदा हुआ है उसमें पानी चले जाए। और तो सब ठीक है, नाली वालियों का सब ठीक है। वैसे समस्या तो छोटी मोटी आती रहती है, तो उसके आधार पे काम चल रहा है हमारा, ठीक है। वैसे सर साहब, नई सरकार का गठन हो चुका है, क्या आशाएं क्या अपेक्षाएं हैं नई सरकार से आपकी निम्बी कला ग्राम पंचायत की जनता को और आपकी सरकार? मैं तो निम्बी कला की बात नहीं करूँगा, पूरे राजस्थान की बात करूँगा कि राजस्थान को नई सरकार जो बनी है अभी, तो सबकी आकांक्षा यही है कि जिस पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की थी या जो लागू की थी, तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार भी उसको चालू रखे और जनता को राहत पहुंचाए। फारूक खान जी, जिस प्रकार राजनीति में आपने कदम रखा है, काफ़ी चर्चित नाम है, आने वाले समय में अगर पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है जिस प्रकार बड़े चुनाव के लिए, क्या रहेगी फारूक खान की आगे मतलब राजनीति में? देखो, उतनी बड़ी राजनीति तो मेरी है नहीं, फिर भी अगर कुछ हमें मिलेगी जिम्मेदारी तो बेखूबी निभाने की कोशिश करेंगे, ये मैं कहूँगा सरकार से। नव वर्ष पे और गणतंत्र दिवस पे आपकी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? नए साल पे जनता को क्या संदेश है आपके द्वारा, क्या शुभकामनाएं? नए वर्ष की तो शुभकामनाएं हैं ही पूरी जनता को और गांव की जनता को या पूरे हिंदुस्तान को,
और राजस्थान को सबको वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं। यही संदेश है मेरा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत निम्बी कला के सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और जो नई सरकार है उससे विकास काफ़ी आशा और अपेक्षा है। देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, और इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं और वहाँ के जो विकास कार्य हैं उनसे अवगत करवाते रहेंगे। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया साहब।